हम बोले प्रशासन के पास बहुत सारी कंप्लेंट्स भी जाती रहती हैं और मैं बोलूँ एज ए जर्नलिस्ट हम लोग भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रशासन को बताते हैं। मैं तो ये बोलना चाहूँगा जिस तरीके से कानून अभी आया है सतर्कता से इस कानून को लेना चाहिए। सारे व्हीकल्स जो चाहे कमर्शियल हो चाहे नॉर्मल व्हीकल्स हो पर्सनल व्हीकल हो सबकी जानकारी अभी और कुछ नहीं है। जब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती यहाँ पे दुर्घटना नहीं होती तब तक प्रशासन की आंखें नहीं खुलती हैं और प्रशासन का ढीलापन ही है अभी ये जिस तरह से इस तरह की हरकतें अभी हो रही। इंस्टाफीड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और इसमें मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महेंद्रगढ़ के हादसे के बाद यानी कि कहें कि जो स्कूली छात्रों से भरी बस जो दुर्घटनाग्रस्त हुई और ऐसे में इसके बाद जो है हरियाणा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री नायब सैनी का एक्शन देखने को मिला। साफ तौर पर उनके द्वारा कहा गया कि सभी स्कूलों की पूरे हरियाणा में जितने भी स्कूल हैं सबकी बसों की फिटनेस जांच होगी। साथ ही साथ बता दें कि जो स्कूल अवकाश के दिन जो राष्ट्रीय अवकाश है या सरकारी छुट्टी है उसके दिन खुलता है उसका लाइसेंस साफ तौर पर रद्द किया जाएगा। ऐसा आदेश उन्होंने पारित किए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो इन आदेशों को लेकर अभी भी अवहेलनाएं जो हैं जारी हैं, क्योंकि अगर हम फरीदाबाद के तह तक जाएं तो काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं स्कूलों से जुड़ी हुई या फिर कहें कि उनकी बसों से जुड़ी हुई। ऐसे में आज मेरे साथ बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं कुणाल तुली जी। कुणाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। क्या कहोगे जिस तरीके से सीएम के आदेश आए, डीसी से ने भी जो है पूरे जिले भर को आदेश पारित किए कहीं ना कहीं, और ऐसे में जो बसों की जांच है क्या वो फरीदाबाद में हो रही है? पहले तो मैं बोलूँगा जो महेंद्रगढ़ के अंदर हादसा हुआ बहुत दिल छूने वाला हादसा है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी जो अपनी जान गंवा बैठे हैं। आदेश तो बहुत सारे निकलते रहते हैं लेकिन प्रशासन हो या स्कूल प्रशासन हो उसको कहाँ तक उसकी सहमति दिखाता है या एक्सेप्टेंस दिखाता है उस पर डिपेंड करता है। हम बोले प्रशासन के पास बहुत सारी कंप्लेंट्स भी जाती रहती हैं और मैं बोलूँ एज ए जर्नलिस्ट हम लोग भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रशासन को बताते हैं लेकिन प्रशासन उसके ऊपर कोई भी एक्शन उनका नहीं होता है। अगर ये एक्शन ऑन टाइम हो जाए तो इस तरह के हादसे काफ़ी बचाए जा सकते हैं। अब एक्शन ऑन टाइम होना, आदेश पारित होना, इन सब चीज़ों के बाद जो जिम्मेवारी प्रशासन की बनती है, आदेश आने के बाद कार्रवाई ना करना, आदेश की अवहेलना करना, तो ऐसे में क्या लगता है कि जो बसों को लेकर आदेश आया है, बसों की फिटनेस जांच होगी या फिर और जितने भी प्रिकॉशंस हैं या फिर कहीं की फास्ट एड बॉक्स है या फिर कहीं की कोई इमरजेंसी टीम, इन सब चीज़ों को लेकर क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं फरीदाबाद में हो रही हैं? ये अभी फरीदाबाद में कहीं भी नहीं हो रही हैं, ना ही कोई प्रशासन देख रहा है इन चीज़ों को लेके। जब से ये कानून आया है अभी उसके बाद से भी हम देख सकते हैं कि अभी कहीं पर भी इस तरह का चेकअप नहीं चल रहा है। जिस तरीके से हम पत्रकारों की बात करें, आपकी बात करें, आप एक अखबार चलाते हैं, अखबार के मालिक आप हैं, ऐसे में आप अपने अखबार में बढ़ चढ़ कर छापते भी हैं, ऐसी खबरों को लगातार देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें इन पर शिकंजा कसने की, क्योंकि जब सरकार 10 साल पुराने व्हीकल 15 साल पुराने व्हीकलों को सड़कों पर नहीं उतरने देती तो ये स्कूल बसें अब तक फरीदाबाद में देखें, अगर आंकड़ा निकाल कर देखें तो 70% बसें ऐसी हैं जो 10-10 15-15 साल पुरानी हो चुकी हैं। ये इसके बाद जो है सड़कों पर चल किसकी परमिशन से? मैं बताऊं जैसे कार हमारी जाती है, कोई पर्सनल व्हीकल है उसके लिए तो चेक चल रहा है, जगह जगह ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए हैं, वो चेक करते हैं, चालान करते हैं। लेकिन कौन सी ऐसी स्कूल बस है जिसको रोक के उन्होंने उसके पेपर्स चेक किए हो? इसमें मुझे लगता है मेरे हिसाब से स्कूल का जो प्रशासन है वो काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर सकता है अगर वो सारे पेपर्स खुद अपने लेवल पे चेक करें। नहीं, अपने लेवल पे चेक करने की तो बात यहाँ आती है ना कि वो 10 साल पुरानी 15 साल पुरानी बस को क्यों चेंज करेगा, क्यों वो 30 लाख 35 लाख खर्च करेगा जब उसका पुरानी में ही काम चल रहा है? वो अपने लेवल पे प्रयास क्यों करेगा? लेकिन प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है? आपको क्या लगता है कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा हो सकता है इसके अंदर? जो बस चालक हैं काफ़ी क्या बोल सकते हैं कि काफ़ी बड़े पैमाने के ऊपर ये वाला बिजनेस करते हैं। अपने काफ़ी सारे बसें होती हैं, लोकल लीडर्स के साथ में काफ़ी जान पहचान होती है, पुलिस स्टेशन के अंदर उनकी जान पहचान होती है और आप भी समझदार हैं और जनता भी समझदार है कि इन पर इस तरह का एक्शन क्यों नहीं होता है। प्रशासन को कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये बोलना चाहूँगा जिस तरीके से कानून अभी आया है सतर्कता से इस कानून को लेना चाहिए। सारे व्हीकल्स जो चाहे कमर्शियल हो चाहे नॉर्मल व्हीकल्स हो पर्सनल व्हीकल हो सबकी जानकारी सबके पेपर्स चेक होने चाहिए और जो व्हीकल्स के नहीं है
जिनको 15 साल 20 साल हो चुके हैं उनको रद्द करना चाहिए। जी, अगर हम बात करें एक प्रश्न की, एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा, चाहे हादसे के बाद ही सही या फिर यूँ कहें कि इलेक्शनों के दौर के बिल्कुल नज़दीक ही सरकार ने जो ये एक्शन लिया है कि अगर छुट्टी के दिन स्कूल खोला तो लाइसेंस रद्द कर देंगे, और स्कूल की जो ये बसें हैं इनका परमिट नहीं मिला, टाइम बाउंड नहीं हुई ये बसें, इस तरीके की कंडीशंस हुई तो इनको भी इम्पाउंड कर देंगे, क्या एक्शन सही है? इसमें ये एक्शन वैसे तो अच्छी बात है, बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन इसको किसी ने भी अभी तक एम्प्लॉय नहीं किया। ग्राउंड लेवल पे जो इम्प्लीमेंट अब देखने को मिल रहा है, रेवाड़ी की रिपोर्ट आई है 150-200 बसें जो इम्पाउंड की है प्रशासन ने, फरीदाबाद में क्यों नहीं हो रहा है ये अभी हम कह सकते हैं प्रशासन का ढीलापन है, अभी और कुछ नहीं है। जब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती, यहाँ पे दुर्घटना नहीं होती, तब तक प्रशासन की आंखें नहीं खुलती हैं, और प्रशासन का ढीलापन ही है अभी ये, जिस तरह से इस तरह की हरकतें अभी हो रही हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।